हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सोशल साइंस मास्टर। मैं हूं शाइस्ता। फ्रेंड्स, हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में हम डायरेक्ट लिफ्ट से नहीं चलेंगे, हम सीढ़ी से चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप। इससे हम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से सीख सकेंगे, समझ सकेंगे और उन्हें कैसे याद रखना है, इसमें हमें हेल्प मिलेगी। तो याद रखिए कि कोई भी सब्जेक्ट में है, हम कोई भी क्लास में हैं, अगर हम चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से सीखते हैं तो वो हमें आगे हायर क्लासेस में भी यूज़फुल रहता है। तो हम प्रागैतिहासिक काल पढ़ रहे थे, जिसमें हम हम पहुंच चुके हैं प्रागैतिहासिक काल में। पुरा पाषाण काल की थर्ड कैटेगरी है जिसका नाम है उच्च पुरा पाषाण काल, जिसका समय 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो अब इस काल में क्या था? इस काल में उच्च पुरा पाषाण काल के दौरान पाषाण उपकरणों के निर्माण के लिए जैस्पर, चर्ट, फ्लिंट आदि पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। इस समय के जो पाषाण उपकरण हैं, अब जैसे जैसे मैंने बताया था आपको कि मनुष्य धीरे धीरे एडवांस होने लगा था, तो इस काल में पिछला वाला काल जो था हमारा मध्य पुरा पाषाण काल था, तो उसके मुकाबले इसके औजार और ज्यादा छोटे हो गए थे। क्यों? क्योंकि वो एडवांस होने लगा था। अब वो बड़े पत्थर की जगह छोटे पत्थर, फिर धीरे धीरे उन्हें शेप देने लगा। तो उन अब ऐसा करने से क्या होता है कि उन पत्थरों की जो होती है ना, मानव की दक्षता और गतिशीलता, बड़ा पत्थर लेके किसी के पीछे भागना या फिर छोटा पत्थर लेके भागना, एक शेप प्रॉपर पकड़ने वाली, वो काम करने में आसान हो जाती है। ठीक है, तो इस काल में मानव फलक एवं तक्षणी पर आधारित उपकरणों का प्रयोग करता था। उसके फलक वाले औजार होते थे। ठीक है, तो अब ये देखिए, आकार में छोटा होने के कारण मानव के उपकरणों का प्रयोग करने की दक्षता और गतिशीलता, जो मैंने आपको बताया कि वो इतने प्रॉपर तरीके से, इतनी स्पीड से, बहुत अच्छी तरीके से वो छोटे उपकरणों को यूज किया जा सकता था, धीरे धीरे एडवांस होने लगा। अब उच्च पुरा पाषाण काल के जो प्रमुख स्थान है वे क्या है? महाराष्ट्र में मिला है इनाम गांव व पटने, दो जगह मिली है, इनाम गांव और पटने। आंध्र प्रदेश स्थित कुरनूल और नागार्जुन कोंडा, कुछ स्थान ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं, आप इन्हें बार बार देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएंगे। नागार्जुन कोंडा और रेनीगुंटा मध्य प्रदेश में भीमबेटका, ये पीछे भी आया है। कर्नाटक में शोरापुर, दोआब, राजस्थान में स्थित बूढ़ा पुष्कर, उत्तर प्रदेश में क्या, कौन से, लोहांद नाला और बेलन घाटी। आप थोड़ा ना इन नामों को ध्यान में रखिए, उसके बाद जब हम मैप वर्क और क्वेश्चंस करेंगे ना, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब आ गया है मध्य पाषाण काल, यानी कि हमारी पुरा पाषाण काल की जो 3 कैटेगरियां थी वो कंप्लीट हो गई कैटेगरीज। अब हम आते हैं मध्य पाषाण काल। जो 3 काल थे, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, तो हमारा पुरा पाषाण काल कंप्लीट हुआ है। अब हम आ गए हैं मध्य पाषाण काल, जिसका काल 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व माना जाता है। अब देखते हैं इसमें क्या है। मध्य पाषाण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस व्यक्ति ने किया था? होडर माइकल ने। होडर माइकल वेस्टू द्वारा मध्य पाषाण युग का पहली बार ये जो शब्द है इन्होंने यूज किया था। इस काल में मनुष्य द्वारा पशुपालन की शुरुआत कर दी थी। पूरा पाषाण काल में वो पशुपालन नहीं जानता था। अब पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई होगी? सबसे पहले इन्होंने कौन सा जानवर पाला था? मनुष्य ने कुत्ता। ठीक है, तो यहाँ से मतलब कि पशुपालन की शुरुआत हो गई थी। उपकरणों का आकार और छोटा हो गया था। जैसे जैसे ये युग बदलते जा रहे थे, ये समय बदलता जा रहा था, हमारे उपकरणों का आकार छोटा होता जा रहा था, क्योंकि वो एडवांस तरीके के बनते जा रहे थे। अब प्रतापगढ़, जो कि यूपी में है, यूपी में प्रतापगढ़ में एक जगह है जिसका नाम है सराय नाहर राय। ठीक है, एक जगह है महदहा, एक है दमदमा। ये तीनों जगह, तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है।
सरायनाहर, महदहा और दमदमा। ये भारत के सबसे ज्ञात जो ज्ञात किए गए हैं मध्य पाषाणकालीन स्थल, सबसे पुराने जो हैं वो ये 3 हैं, सरायनाहर, महदहा और दमदमा। भारत के सबसे पुराने ज्ञात मध्य पाषाणकालीन स्थल हैं। नेक्स्ट है बागौर, ये भी इंपॉर्टेंट है। बागौर जो कि राजस्थान में है, आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में है। इन 2 स्थानों से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। पशुपालन का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? राजस्थान में बागौर, आदमगढ़ में मध्य प्रदेश। स्थायी निवास का प्रारंभिक साक्ष्य सराय नाहर राय एवं महदहा से स्तंभ गर्त के रूप में मिलता है। अब आप ये देखिए, स्थायी निवास है वो भी इन्हीं स्थानों पर मिला है, क्योंकि पशुपालन जहाँ पे बताया जा रहा है। जैसे कि कौन सी जगह? सराय नाहर राय, देखिए वो यहाँ पर भी है। महदहा वो यहाँ पर भी है, यानी कि ये दोनों स्थान यहाँ पर भी हैं जहाँ से स्थायी निवास की प्रारंभिक बहुत छोटी सी शुरुआत जहाँ से हुई है, यहाँ से मानी जाती है। भीमबेटका से चित्रकारी। अब आप ये देखिए, हमने यहाँ पे जाना है कि ये प्रागैतिहासिक काल है जहाँ कोई लिखित प्रमाण हमें नहीं मिलता था, कोई लेखन प्रक्रिया यहाँ नहीं होती थी। लेकिन अब वहाँ की जानकारी, हमें जो गुफाएं हैं उन गुफाओं में चित्रकारी हुई है। चित्रकारी में जैसे उन्होंने क्या बनाया? आखेट मतलब होता है शिकार करना, डांस करते हुए, नृत्य करते हुए और युद्ध, जैसे कि लड़ाई हो रही है। इसका मतलब वो लोग शिकार से, नाच गाने से और युद्ध भी वो लोग करना जानते थे। अब ये कोई लिखित प्रमाण तो मिला नहीं, तो इन गुफाओं में जब हम जाके देखेंगे तो वहां पे दीवारों पर उन्होंने कुछ चित्र बनाए हुए हैं। ठीक है। अब अनुष्ठान के साथ शवों को दफनाना, यानी कि अब इन लोगों ने जो डेड बॉडीज होती थी वो उन्हें दफनाना भी सीख गए थे। ठीक है। अब हमारा ये मध्य पाषाण काल खत्म होता है। अब हम आते हैं नव पाषाण काल पे, सॉरी उत्तर पाषाण काल। हमने कहा था ना आपसे कि मध्य काल के बाद हम पढ़ेंगे उत्तर पाषाण काल। तो उत्तर पाषाण काल क्या है? अफ्रीकी प्रागैतिहासिक काल का एक काल है जो मध्य पाषाण युग के बाद आता है। अफ्रीकी द्विमुख यानी भाले की नोक, अफ्रीकी बाइसेप जिसमें खुरचनी यानी काटने का उपकरण का संबंध इसी काल से है। ठीक है। तो उत्तर काल यानी उत्तर क्या होता है? एक होता है पूर्व, एक होता है उत्तर यानी आखिर का। तो ये एक तरह से मध्य पाषाण काल युग का अंतिम चरण है। ठीक है। फिर आता है नव पाषाण काल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सबसे मॉडर्न माना जाता है इनमें तीनों काल में। ठीक है। अब ये कैसे मॉडर्न है? सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग, नव पाषाण काल जो एक शब्द है जिसका प्रयोग सबसे पहले जॉन लुबाक ने किया था। ठीक है। यह परिवर्तन का काल था। मॉडर्न जब भी तो होंगे जब धीरे धीरे चेंजेस आएंगे। कृषि की विधिवत शुरुआत। अभी हम ये देखिए, वैसे तो कृषि की शुरुआत मध्य पाषाण काल में हो गई थी, लेकिन वो कैसी थी? वो इस तरह की शुरुआत थी जैसे यहाँ पे चने उगे हैं, यहाँ पे किसी तरह का कोई पेड़ उगा, चने उस टाइम नहीं जानता था वो। जैसे यहाँ पे कोई पेड़ उगा है, यहाँ 2 पेड़ किसी और चीज के उगे हैं, तो ये कृषि कहलाएगा? यह कृषि कहलाएगा कि एक कुछ लंबे एरिया में एक ही तरह की फसल उगाई जाए, वो कहलाती है कृषि। ना कि 2 पौधे चने के उगा दिए, 2 गेहूं के उगा दिए, तो वो कृषि नहीं कहलाती। कृषि कहलाती है विधिवत तरीके से, यानी एक सिस्टमेटिक वे में एक बड़े एरिया में एक ही किस्म के पौधे उगाने को हम कृषि कहते हैं, जिसकी शुरुआत हुई थी नवपाषाण काल में। ये विधिवत, इसे बोलते हैं विधिवत शुरुआत। मिट्टी के बर्तन बनाने लगा था, और जब कृषि करने लगा तो स्थायी जीवन जीने लगा। उसकी प्रमुख फसलें थी कपास, रागी, कुल्थी, जौ। ठीक है। अब उपकरण क्या होते थे? छेनी है, कुल्हाड़ी, बसूली। जीवन अपेक्षाकृत, जब जैसे जैसे फैसिलिटी मिलने लगेगी तो हमारा जो लाइफ स्टाइल होता है वो आसान हो जाता है। कितने मुश्किल जीवन था पहले तो उसका, अब धीरे धीरे उसका लाइफ स्टाइल चेंज होने लगा, उन्हें टेक्निक सीख ली, तो अब उनका जीवन जो है आसान और थोड़ा आराम वाला होने लगा, आसान हो गया था। आग का उपयोग सीख लिया था। अभी हमने देखा था कि आग से वो परिचित तो था, लेकिन प्रयोग जो सीखा है कि हम आग को कैसे यूज कर सकते हैं वो सीखा है उसने नवपाषाण काल में।
गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति कहा है। क्रांति का मतलब होता है चेंजेस आना, बदलाव आना जल्दी से। तो किसने कहा है नवपाषाण काल को क्रांति का काल? गार्डन चाइल्ड ने। अब ग्रामीण जीवन की शुरुआत हो गई थी, पहिए का आविष्कार भी इसी काल में हुआ है। अब मेहरगढ़, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्थल है। ये कहाँ पे है? पाकिस्तान का एक स्टेट है, एक प्रांत है बलूचिस्तान, वहां पे है ये एक स्थान मेहरगढ़। यह महत्वपूर्ण नवपाषाण काल स्थल है जिसमें लगभग 7000 ईसा पूर्व का कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। कौन से स्थान से कृषि का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। और कौन सी फसल मिली थी? सबसे प्राचीन फसल मानी जाती है गेहूं। और यहाँ से कौन से दो प्रमाण मिले हैं? गेहूं के भी मिले हैं और जौ के भी मिले हैं। अगर ये कहा जाए कि सबसे प्राचीन फसलें कौन सी हैं, तो गेहूं और जौ। सबसे प्राचीन फसल कौन सी है? तो गेहूं है। इन दोनों में भी सबसे पुरानी गेहूं है। कश्मीर में समृद्ध एवं नवपाषाण काल स्थल है बुर्ज होम, ठीक है, एवं गुफर कराल का पता चलता है। उत्तर प्रदेश स्थित कोल्डिवा, कोल्डिवा स्थान कहाँ पर है? यूपी में। यहाँ से क्या मिला है? कृषि की चावल की कृषि का साक्ष्य मिला है जो लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व का है। चिरांद, चिरांद है बिहार में। यहाँ से हड्डी के उपकरण मिले हैं और जो बहुत सारे उपकरण ऐसे भी मिले हैं जो हिरण के सींगों से बने हुए थे। पहला पालतू पशु कौन सा है? कुत्ता। मृद भांड, मृद मतलब मिट्टी और भांड मतलब बर्तन। जो मिट्टी के बर्तन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है वो मिला है चौपानी मांडो से। अब हम आ गए हैं ताम्रपाषाण युग। अब ताम्रपाषाण युग है, ये क्या चला आ रहा था जब से? सबसे सारे औजार किस चीज के बन रहे थे? पत्थरों के। अब पत्थर के स्थान पर बनने लगे औजार तांबे के। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है, सबसे प्राचीन धातु की खोज कौन सी हुई थी? तांबे की। उससे पहले औजार किस चीज के बनते थे? पत्थरों के। पत्थरों के बाद औजार किसके बनने लगे? तांबे के। तो इसीलिए इसे ताम्रपाषाण, ताम्र से तांबा, पाषाण युग कहा जाता है। पहली धातु तांबा है, अब पत्थरों के स्थान पर तांबे के औजार बनने लगे। आहार, गिलुंड, बालाथल और गणेश्वर ये राजस्थान के प्रमुख स्थल हैं जो ताम्रपाषाण युग को दर्शाते हैं। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग से महत्वपूर्ण उत्खनन स्थल है। गणेश्वर, गणेश्वर जो स्थल है ये पूर्वी हड़प्पा, यानी कि जो फर्स्ट स्टेप था ना, पूर्वी हड़प्पा का जो हड़प्पा एक सभ्यता है उसका जो शुरुआती दौर था, तो वो ताम्रपाषाण युग में गिना जाता है, जिसका स्थल माना जाता है गणेश्वर। संस्कृति शब्द को दर्शाता है, संस्कृति हड़प्पाई संस्कृति को दर्शाता है। इस स्थान पर क्या मिला है गणेश्वर में? तीर के सिरे, भाले, मछली के हुक, चूड़ियां, छेनी आदि वस्तुओं की खोज हुई है। कहाँ से? गणेश्वर। और गणेश्वर कहाँ का स्थल है? अभी यहाँ पे देखा हमने राजस्थान का। अब पत्थर के स्थान पर तांबे का प्रयोग होने लगा, अर्थात नवपाषाण काल के पत्थरों के औजार बनाने वाले किसानों और कांस्य युग, जो ये ताम्रपाषाण युग है, इससे पहले क्या थे? पत्थरों के औजार। ताम्रपाषाण युग के बाद कौन से औजार आए? कांस्य, यानी कि इसी तांबे में टिन मिलाकर एक मिश्र धातु बनाई गई जिसे कहा जाता था कांसा। तो कांसे और पत्थर के बीच में जो बीच का जो संक्रमण काल है इसे कहा जाता है ताम्रपाषाण युग। यह भूमध्य सागरीय क्षेत्र की घटना थी जो लगभग 3500 से 2300 ईस्वी तक रही। ठीक है, यानी अब हम अपने जो मुख्य तीन थे हमारे, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, हम वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा ये सारा टॉपिक कंप्लीट हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। लाइक जरूर करिएगा।